बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मुश्ताक मिन्हास और मैं नुसरत जावेद। भाई मुश्ताक साहब, इससे पहले कि हम आज के प्रोग्राम को के कंटेंट को ज़रा थोड़ा सा करें, आपको याद होगा 3-4 दिन पहले मैंने आपको कहा था कि मैंने किश्वर नाहीद और मुन्नू भाई के साथ बैठने की सआदत हासिल की। वहाँ पे कुछ शेर व शायरी हो रही थी। एक सवाल है, मैंने आपको ये कहा था कि परवेज़ मुशर्रफ तो चले गए हैं लेकिन इस्टेब्लिशमेंट भी वही है और बाकी जो कुछ होता है वो भी उसी तरह है। तो बात बाद में करेंगे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, इस्तदा की ईश्वर बीबी से कि अपनी ताज़ा तरीन जो नज़्म है वो हमें सुनवा दें। उसका नाम है भैया पसे पर्दा। उसको सुनते हैं और उसके बाद बात करें। बिल्कुल, देखते हैं हम किश्वर नाहीद साहिबा की ज़बानी उनकी अपनी नज़म। पसे पर्दा। क्या वो वाकई चला गया है? बलाएं अपने पंजों के निशान छोड़ जाती हैं। वो भी तो एक बला था। उसकी निशानियाँ वो बोलती बलाएं हैं जो बदरूहों की तरह अनाप शनाप बोलती जा रही हैं। शैतान तो इन सबसे बेहतर मखलूक है। क्या वो वाकई चला गया है? अभी तक हर तरफ उसके पाले हुए खरोंचे मार जी, मेरे ख्याल में उनको भी ये जो कंप्यूटर है ना, इसकी अपनी एक है। बाज़ औक़ात मुझे ये भी लगता है कि वाकई जो जा चुके हैं साहिब, क्या वो वाकई चला गया है? मेरा गया। ख्याल है ये फ्रीज हुआ है और बहुत नुकसान हुआ है और अफसोस की बात है। अच्छा भैया, क्या वो वाकई चला गया है? तो मेरा सवाल है, 2 दिन से कोई इंस्पेक्टर अरबी साहब हैं, अच्छा, वो मुझे ढूंढ रहे हैं। वो कहते हैं कि डीजी बंगश साहब हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के। अच्छा, उनके बिहाफ पर इंस्पेक्टर अरबी साहब मुझे ढूंढ रहे हैं। वो कहते हैं आपके बारे में कुछ इंक्वायरी। अरबी ये अरब वाला अरबी है या अरबी वो सब्जी वाला अरबी है? बहरहाल कोई इंस्पेक्टर अरबी हैं। वो कहते हैं मैं डीजी बंगश का आदमी हूँ और उनको कुछ सवालात मुझसे पूछने हैं। उसके बारे में एक फिल्म याद है, मौला जट? हाँ, उसमें मुस्तफ़ा कुरैशी जेल में होता, कहता नवा आया सोने आप, मेरे जैसे आदि मुजरम को मेरे से अब क्या इंक्वायरी लेनी। वो जो फैज़ अहमद फैज़ का एक शेर था, लातो बना, वो सब कुछ यानी कि वो है। बहरहाल मैंने कोशिश भी की थी कि रहमान मलिक साहब से पूछ लूँ कि भाई ये डीजी बंगश कौन है, इंस्पेक्टर अरबी कौन है जो मेरे साथ फ़ारसी बोलना चाहते हैं। बहरहाल काम शुरू है। मैं चाह रहा था ये नज़्म हम सुन लेते, हमें पता लगता। अफसोस कंप्यूटर हमें धोखा दे गया। नहीं, वैसे एक हालांकि कंप्यूटर दोबारा एक मरतबा और कोशिश करते हैं। नज़म बड़ी अच्छी है, इसलिए देखते हैं क्या वो वाकई चला गया है। पसे पर्दा। क्या वो वाकई चला गया है? बलाएं अपने पंजों के निशान छोड़ जाती हैं। वो भी तो एक बला था। उसकी निशानियाँ वो बोलती बलाएं हैं जो बदरूहों की तरह अनाप शनाप बोलती जा रही हैं। शैतान तो इन सबसे बेहतर मखलूक है। क्या वो वाकई चला गया है? अभी तक हर तरफ उसके पाले हुए खरोंचे मारते और गुर्राते बिल्ले हैं। गीदड़ भपकियाँ देते गुर्गे हैं। हर खंदक में छुपे मुखबचे हैं। अमरीकियों को ब्लैकमेल करने वाले लंबे लंबे हाथ हैं। क्या मजाक है, एक ब्लैकमेलर दूसरे को ब्लैकमेल कर रहा है। क्या वो वाकई चला गया है? क्या वो वाकई चला गया है? मगर कहाँ कि आमरीत को तो न मुसोलिनी के ज़माने में और न हिटलर के ज़माने में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया था। पनूशे को भी इस इल्तिज़ाम से रुखसत नहीं किया गया था। क्या ये उसकी रुखसती थी कि ये ऐलान था कि हुकूमत किसकी है? अभी तक किसके हाथ में जंजीर खींचने की ताकत है? अभी तक लोहा गर्म है। मगरिब से आने वाले बूट हमारे पैरों में फिट किए जा रहे हैं। चुड़ैलें और बलाएं पाकिस्तानी फ्रैंकों के कंधों पे चढ़ी बिलबिला रही हैं। वो जंजीरें हिला हिला कर कह रही हैं, वो नहीं गया, वो नहीं गया, वो नहीं गया, वो हमारा गुरु है, वो नहीं जाएगा, वो शैतान से
बड़ी मखलूक है। जी भैया, शैतान से बड़ी मखलूक देखें वो तो अपने खुर्राते जूते- बिल्ले गीदड़ भपकियां, इंस्पेक्टर अरबी तो मेरे साथ डीजी फारसी बंगश। बोलना चाहते हैं, और डीजी बंगश, और माशाल्लाह जमहूरियत पूरी आ गई। एनीवे, पहले अपना घर देख लें। सुना है कराची स्टॉक एक्सचेंज उठ ही नहीं रहा है, पहले उसकी बात करें। हाँ, आज हमारे तो बारे इजलास में भी जो था। इंक्वायरी लेनी है इंस्पेक्टर अरबी और डीजी बंगश को और रहमान मलिक को, वो लेते रहे। रहमान मलिक को वैसे मैं बहुत पुराना जानता हूँ, कभी साहू के गांव से शुरू करेंगे, लेकिन अभी नहीं, फिर से ही कभी। साहू कौन सा गाँव है? एक है सियालकोट के करीब, लेकिन गुर्राते बिल्ले साधु के? गीदड़ भपकियां, वो साधु के या नहीं, साहू के। अच्छा, साहू के। एनीवे, तो बात यह है कि पहले अपना घर देखो कि कराची स्टॉक एक्सचेंज में क्या हो रहा है। बिल्कुल, आज इजलास भी था, बड़ा गम इजलास था, और लोग, कोशिश धंधा ये- ठीक करना था। वजह ये कह रहे थे कि आज जितनी इस मार्केट आज बंद हुई है, इस पे कोशिश है कि अब इससे नीचे ना कल खुले, बल्कि इससे ऊपर खुलने की कोशिश हो। क्या कोई आयन, कानून, कायदो ज़ाबत, ये देखो सारी ना, चीजें इकोनॉमिक्स का तुम्हें इजाजत पता देती था, है? मुझे पता है। इमरान सुल्तान हमारे इकोनॉमिक्स को कवर करने वाले लाइन पे हैं, पहले उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान, हमें जल्द अज जल्द आम आदमी को समझाने के लिए भैया ये बताएं कि क्या हो रहा है मार्केट में। अस्सलाम वालेकुम नुसरत और मुश्ताक, वालेकुम कैसे हैं आप लोग, खैरियत से? बिल्कुल अल्लाह का ठीक। शुक्र। अच्छा, अब इस वक्त जो सूरत हाल है कि सिर्फ 4 महीने में स्टॉक एक्सचेंज जो 18 अप्रैल 2008 को 15,676 के ऑल टाइम हाई पे था, सिर्फ 4 महीनों में तकरीबन 42% मार्केट जो वो गिर चुकी है, और 6,000 पॉइंट्स जो है मार्केट गिर चुकी है। अब इसमें मुख्तलिफ सेक्टर्स में, मुख्तलिफ अदवार में देखा कि पॉलिटिकल जो डिस्टर्बेंस है वो हमेशा हावी रही। और अब से पहले हम ये देख रहे थे कि मुशर्रफ साहब के जब इस्तीफे देने की बात हुई, मार्केट में उसको थोड़ा सा कहें कि वेलकम किया, और उनके इस्तीफा देने के 3 दिन बाद तक हमने देखा कि 3 सेशन में तकरीबन 10% मार्केट बढ़ी। लेकिन उसके बाद जब से ये 6 सितंबर की सदारती इलेक्शन की जो डेट आई है, और इसके ऊपर जो मुख्तलिफ जो सियासी पार्टीज हैं, अपोजिशन और हुकूमती जानिब से जो सरगर्मियां तेज हुई हैं, उसके बाद हमने देखा कि एक और प्रेशर अब जो मार्केट इसको ले रही है, एक अनसर्टेनिटी सूरत हाल है। और पिछले 6 दिनों में तकरीबन 17.5% जो है वो मार्केट गिर चुकी है। अब आज सूरत हाल ये थी कि हम गो के तरक्की करते करते 2008 के और अगस्त में आ गए, लेकिन स्टॉक इंडेक्स जो है आज हमारा तकरीबन 26 महीने के लो को उसने जाके टच किया। और अच्छा इमरान सॉरी, 2005 असल में हम तो इकोनॉमिक इलिटरेट हैं, लेकिन ये बताइए कि एक इदारा होता है जिसका नाम है गालिबन SECP या क्या, वो कुछ जी, जी, इंटरवेंशन जी। वगैरह नहीं कर रहा है इस पूरे मामले में? देखिए जी, जो फ्री मार्केट इकोनॉमी है उसमें SECP या रेगुलेटर्स की इंटरवीन जो है वो कोई बहुत अच्छी बात नहीं समझी जाती, लेकिन दुनिया भर में ऐसा भी देखने में आया है कि इंटरवेंशन जो वो होती है। लेकिन यहाँ पे 2 चीजें हैं। सबसे पहले तो ये कि इससे पहले इन्हीं लेवल्स पे जब SEC ने इंटरवीन किया या रेगुलेटर्स ने इंटरवीन किया, तो उसके खास नताइज जो है या मतलूबा नताइज जो है वो हासिल नहीं कहीं हो सके। ऐसी वजह तो नहीं है? सुना है मैंने हाँ। कि SECP के चेयरमैन शायद कहीं और जा रहे हैं, फिर एक और साहब को रजा साहब हैं, या पता नहीं क्या। मैं इसी तरफ आने वाला था कि जो जराए के हैं उनका कहना यह है कि रजीव रहमान साहब चेयरमैन SEC जो है वो मुस्ताफी हो चुके हैं, इस्तीफा दे चुके हैं, और अब वो अगले 2-3 रोज तक और हैं इस इदारे में, अगस्त के आखिर तक। तो ऐसे मौके पे वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो इस तरह के फैसले करे जिनसे बाद में फाइलें भी खुल सकती हैं और बाद में उनको कहीं पे जाके बहुत challenge बहुत भी किया जा शुक्रिया। तो सके। इसका मतलब है उनका तो जॉब कहीं और है, इस्तीफा दे चुका है, उनकी तरफ से खसमान उखाए सब कुछ। बाकी दूसरे साहब रजा साहब को करना है, सुना 65 का मसला है, सुमरो को साहब, यार हमें तो इकोनॉमिक्स का समझ नहीं, धंधे का पता नहीं। ये इंस्पेक्टर अरबी मुझसे फारसी में पूछेगा, लेकिन क्या वो वाकई चला गया है? कहाँ चला तो गया? आज 8 जजों ने भी मैं कहता हूं कि जब तक आप छोड़े बाकी जो उनके लगाए हुए थे, जब तक अल्लाह के फजल से फारूक नाइक साहब मौजूद हैं, रहमान मलिक साहब मौजूद हैं, वो कहीं नहीं जाने वाला, वो इधर ही कहीं भटक रहा है। बहरहाल मुनीर मलिक साहब से पूछ लें, 8 जजेस ने, क्या वो वाकई चला गया है? तो पूछ लें। मुनीर मलिक साहब हमारे साथ कैमरे पर हैं। सर जी, 8 जजेस ने मलिक साहब हलफ उठा लिया, अब आपके क्या ख्यालात हैं इसके बारे में? देखिए, अफसोस तो हुआ है हमें, ये जो 8